प्रश्न, देवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? देवी गुणों के सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? देवी गुणों पर ध्यान होने का मतलब अपने में दैवी गुणों को धारण करने में लगे हुए हैं। जिन बच्चों का इस बात पर ध्यान होगा कि मुझे अपने जीवन में दैवी गुण धारण करने हैं, उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा? हाँ जी, हाँ जी। एक गलती को दूसरी बार गलती नहीं होती। उत्तर, उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर दूसरे करेंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर दूसरे भी करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, क्योंकि देवी गुण धारण करने हैं। तंग कर रहा है तो देवी गुण कहां से धारण कर रहा है? क्योंकि दो ही बातें तो हो सकती हैं, या तो वो अपने जीवन में दैवी गुण धारण करेगा या आसुरी गुण धारण करेगा। वो तंग नहीं कर रहा तो अपने में क्या है? उसके दैवी गुण धारण हो रहे, पता लग जाएगा ना। यदि उससे कोई भी आसुरी गुण अभिव्यक्त होता है, क्रोध आता है, भय लगता है, चिंता आती है, ईर्ष्या होती है, नफरत की भावना होती है, अहंकार आता है, उनके मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। तो समझ लो कि ये दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करने में लगा हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देगा। मनसा में संकल्प नहीं आएगा जो किसी को दुख पहुंचे। वाचा में बोल नहीं आएगा, कर्मणा में कर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब वो दैवी गुणों से अपने आप को संपन्न बना रहा है। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है। उसका लक्ष्य क्या है? कि मुझे बाबा जैसे सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाला है, सबको सुख देने वाला है, मैंने भी सबको सुख देने वाला बनना। जब ऐसा सुख देने वाला बनेगा तो क्या करेगा? खुश रहेगा और सबको खुश रखेगा। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे कि देवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। अपने जीवन में ये देवी गुणों को धारण करने में लगा हुआ है, तो क्या बनेगा? वो देवता बनेगा। देवी गुणों को धारण करेंगे तब तो देवता बनेंगे। बिना देवी गुणों को धारण किए कोई देवता बन नहीं सकता, कोई देवता नहीं बन सकता।